बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। आज मैं सैफुल्लाह ढाबा फूड एंड व्लॉग की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं बना रहा हूँ बीफ निहारी, जो कि बहुत ही पसंदीदा है लोगों को और हर बंदा इसको पसंद करता है। आए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने जो गोश्त लिया है, ये हमारा गोश्त 3 kg से भी ज़्यादा है और 7 हड्डियाँ हमारी जो हैं ये अलग एक्स्ट्रा हैं। मैंने गाय की जो मछली का गोश्त है ये लिया है, इंतहाई फ़ाइन क्वालिटी ये गोश्त है। साथ ये जिंजर गार्लिक की पेस्ट है और साथ मैंने निहारी मसाला है घर का बना हुआ, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप उससे देख कर इसको बना लीजिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन मसाला मेरा बना है और इंशाअल्लाह ताला आपको ये मेरी बीफ निहारी बहुत पसंद आएगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करें। तो आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने अपनी रेसिपी स्टार्ट कर दी है। ये हमने एक बड़ा देगचा लिया है। हमारा गोश्त ज़्यादा है, इसलिए हम इसको 1.5 से 2 घंटे तक इसको हम कुक करेंगे। कुकर हमने नहीं लिया। ये मैंने इसमें अपनी जिंजर गार्लिक की जो पेस्ट है वो डाल दी है। अभी इसको सौते करेंगे 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छी तरह सौते करके फिर इसको मैं अपना बीफ जो है गोश्त वो इसमें मिक्स करूँगा और इसको हम 10 मिनट तक अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे ताकि उसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाए। देखें, जिंजर गार्लिक जो है हमने अपना डाल दिया है। अभी इसका कलर चेंज हो जाता है तो फिर इसमें हम अपना बीफ जो है वो डाल देंगे। ये व्यूअर्स, हमें 2 मिनट हो गए हैं, तो अभी हम अपना जो मीट है ये इसमें आराम से इसको शामिल कर देंगे। ये देखें, हमारा ये बड़ा ही खूबसूरत ये गाय का मछली का गोश्त है और ये इंशाल्लाह बड़ा अच्छा कुक होगा। तो व्यूअर्स, हम 1.5 से 2 घंटे जो है इसको हम कुक करेंगे। हमें जो हमारा कुकिंग टाइम है वो लगेगा। हमने पीस जो है वो काफ़ी बड़े बड़े लिए हैं। ये देखें, इसको हम अच्छी तरह 10 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। इसमें हम अपनी हड्डियां भी जो हैं वो भी शामिल कर देंगे। ये व्यूअर्स, ये देखें, हमें 2 से 3 मिनट हो गए। बड़ा अच्छा इसका कलर चेंज हो रहा है बीफ का सारे का। अभी हम इसको मिक्स करते हैं, साथ साथ इसको साइडें इसकी चेंज करते रहते हैं। हमें 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको करने में। फिर उसके बाद हम इसमें अपना मसाला ऐड करेंगे और पानी वगैरह फिर आपको बताते हैं, इसकी कुकिंग करते हैं। जी व्यूअर्स, ये अभी सिर्फ हमें 2 से 3 मिनट ही हुए हैं, तो अब मैं इसमें अपनी हड्डियां जो हैं वो भी साथ ऐड कर देता हूँ ताकि वो भी अच्छी तरीके से इसमें फ्राई हो जाए।
अभी मज़ीद कम से कम हो इसको हम 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद इसमें पानी वगैरह ऐड करेंगे। व्यूअर्स, इसका कुकिंग टाइम जो है ये कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे हमें, क्योंकि हमारा ये गोश्त ज़्यादा था इसलिए कुकर पे नहीं हुआ। तो देखिए, में अगर बनाएंगे तो कुकर के बगैर बनाएंगे तो फिर इसी तरह इसका टाइम लगेगा। ये व्यूअर्स देखें, मैंने इसको लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है, मैंने इसकी हाई पे नहीं की। और इसको इस तरह ही 10 मिनट तक इसको फ्राई करके तो फिर इसमें मैं अपना फर्दर इसकी कुकिंग जो है वो करूँगा। बड़े अच्छे तरीके से हमारा मीट जो है सारा फ्राई हो रहा है, हड्डियाँ भी और गोश्त भी हमारा। ये व्यूअर्स, हमें 5 से 6 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए और बड़ा खूबसूरत इसका कलर आ गया। अभी इसमें हमारा जो होम मेड निहारी मसाला है, मैं उसके 6 टेबल स्पून डालूँगा इसमें। ये जो हमने पहले घर में बनाया, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ये मैंने इसमें मसाला डाला दिया, इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे, मिक्स करेंगे और अच्छी तरह इसको भूनेंगे। फिर इसमें हम अपना पानी ऐड करके इसको कुक होने के लिए इसको मैं रख दूँगा। ये देखेंगे, सारा हमारा मसाला जो है ये इसमें मिक्स हो जाएगा। ये व्यूअर्स, हमारा सारा मसाला जो है इसमें मिक्स हो गया हुआ है, ये आप देखें बड़ी अच्छे तरीके से। और हमारे गोश्त का कलर भी बड़ा अच्छा आ गया है। तो अभी हम इसमें अपना थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट मज़ीद इसकी कुक करके तो इसमें अपना पानी ऐड करके तो इसका ढक्कन बंद करके इसको कुक होने के लिए रख देंगे उस वक्त तक जब तक हमारा गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता। इसमें मैं यानी 4 लीटर पानी डालूँगा। अगर और ज़रूरत पड़ी तो फिर भी मैं इसमें अपना पानी ऐड कर लूँगा। व्यूअर्स, ये बड़ी मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये व्यूअर्स, ये देखें, हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं। हमारा जो गोश्त है वो बड़ी अच्छी तरह भुना गया, मसाला भी। और ये देखें, साइडों पे हमारा ऑयल आना शुरू हो गया है। तो अभी मैं इसमें अपना पानी ऐड कर दूंगा। व्यूअर्स, ये 4 लीटर पानी होगा जो मैं इसमें ऐड करूंगा। और इसको कुक ढक्कन बंद करके इसको बड़े अच्छे तरीके से कुक करेंगे। कम से कम इसको 1.5 घंटा मैं इसको कुक करूँगा। अभी ये देखें, ये व्यूअर्स देखें, मैंने इसका पानी पूरा कर दिया है और ये हम बिल्कुल हमारा जो अभी से में डीप हो गया सारा। तो इसको मैं अभी ढक्कन बंद करके तो इसको 1-1.5 घंटे के लिए ना इसको बंद कर रहा हूँ ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। फर्दर जो है इसकी वो हम दोबारा मैं आपको सारा कुकिंग का बताऊंगा। इसका जो ऑयल है जो ऊपर आएगा वो हमने सेपरेट करना है, जो बाद में हम उसके ऊपर टॉप में टॉपिंग करें उससे करेंगे। अभी मैं इसका ढक्कन बंद कर रहा हूँ। ये व्यूअर्स, ये देखें, इसका मैंने ढक्कन बंद कर दिया है। अब इसको 1 से 1.5 घंटे बाद हम चेक करेंगे। ये व्यूअर्स, मैंने पूरे 2 घंटे हो गए इसको मुझे कुक करते हुए और मैंने इसको ये बहुत अच्छे तरीके से गोश्त हमारा गल गया, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसमें से ये जो रोगन है ये सारा ऊपर से उतार लूँगा ताकि हम ऊपर से इसकी टॉपिंग कर सकें बाद में अपने बॉल में। ये सारा रोगन बड़े इस आराम से ये उतर सेपरेट हो जाएगा। फिर हम इसमें अपना आटा सारा मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, ये इंतहाई मज़ेदार तैयार हुई है और इसमें कोई मेहनत नहीं है ज़्यादा।
प्रेशर में होता तो हम लोग 1 घंटे में हमने फारिग हो जाना था। अब ये सारा मैं रोगन इसमें से स्लाइटली इसमें से उतार लाऊँ। अभी ये उतार के सारा फिर आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने सारा रोगन इसमें से उतार लिया। ये हमारे 2 बॉल निकल गए हैं। ये बाद में हम ऊपर सारी इसकी टॉपिंग करेंगे और बड़ा एक्सीलेंट उसका सारा टॉपिंग आएगी। अब इसमें हम अपना आटा उसमें लिक्विड करके तो वो डालेंगे। इस सारे को हम मिक्स करेंगे और फिर इसको 10-15 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। ये व्यूअर्स, हमने अपना आटा मिक्स कर लिया पानी में। ये बिल्कुल पतला होना चाहिए, कोई गुठली ना बने। अब ये मैं इसमें सारा डाल के इसको मिक्स करने लगा हूँ ताकि हमारी ग्रेवी जो है ये थिक हो जाए ज़रा। ये देखें, ये सारा इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगा। ये देखिए, ये सारा हमारा जो आटा है वो जमे ना। ये बाकी भी मैं डाल लेता हूँ। ये देखिए, ये सारा हो गया। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। अभी हमारी ग्रेवी जो है बड़े अच्छे तरीके से ये सारी कुक हो जाएगी। अभी मैं इसको 10 मिनट मज़ीद कुक करूँगा। फिर इसके बाद इसको डिश आउट करके ऊपर रोगन डाल के फिर हमने जिंजर गार्लिक, अपना जिंजर और हरी मिर्चें, ग्रीन चिलीज और लेमन से इसकी टॉपिंग करनी है। व्यूअर्स, ये बड़ी ही मज़ेदार डिश हमारी तैयार हुई है। ट्राई कीजिएगा ज़रूर, आपको पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करें। ये ज़रूर कीजिएगा आप। हमारा गोश्त बहुत ही सॉफ्ट हो गया। ये देखें, सारा कलर भी हमारी ग्रेवी का बिल्कुल चेंज हो गया। अभी ये बिल्कुल थिक होना शुरू हो जाएगी। इसमें सिर्फ मैंने 1 चम्मच नमक एक्स्ट्रा डाला है, बाकी सारे मसाले वही हैं। हमारा मसाला बहुत बेहतरीन था। जो रेशो मैंने आपको मसाले की बताई थी, आपने उसी तरीके से इसको सारा तैयार करना है। और ये बहुत ही अच्छा हमारी ग्रेवी जो है ये सारी तैयार हो गई है। अभी इसको मज़ीद 10 मिनट कुक करेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। बस व्यूअर्स, आपने ये देखना है, मुझे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल बटन को प्रेस करना है ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ कॉन्टीन्यूसली मिलती रहें। और यही गुजारिश है आपसे कि आप इस मूवी को स्टार्ट से लेके एंड तक देखा करें ताकि आपको सारी इसकी समझ आ जाए। बेहतरीन तरीके से आपको सारा रेसिपी आप अंडरस्टैंड कर सकें स्टार्ट से लेके एंड तक। शुक्रिया। मैं अभी आपको डिश आउट करके तो फिर इसको दिखा। ये व्यूअर्स, ये देखें कितनी खूबसूरती से सारे ये डिश आउट हो गया है और हमारा मटेरियल सारा बहुत ही सॉफ्टली ये सारा कुक हो गया है। ये देखें ज़रा, इंतहाई मज़ेदार रोगन भी आ गया और बहुत ही खूबसूरत ये हमारी डिश तैयार हुई है।